So hello everyone, welcome back to Engineering Hub by Rishabh. So I hope you all are doing really well और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. So let's continue with our today's discussion. आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है मेमोरी एड्रेसिंग एंड ऑपरेशन. ठीक है, टॉपिक का नाम है मेमोरी एड्रेसिंग एंड ऑपरेशन. सो वी आर गोइंग टू सी क्या चीज़ें होती है, मेमोरी कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ कि मान लो एक बहुत बड़ा सा हॉल है, ठीक है, और उस बड़े से हॉल में बहुत सारा सामान है. सामान जैसे तैसे पूरे हॉल में भरा हुआ है, मतलब जैसे तैसे सामान सारे रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, जो सामान जैसे तैसे पूरे हॉल में फैले हुए हैं और आपको उस हॉल में एक छोटा सा कोई डब्बा ढूंढना है. ठीक है, तो ये आपके लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? ऑब्वियस सी बात है, मुश्किल ही होगी. अब एट द सेम टाइम उस हॉल में सारी की सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई हैं, लाइक शेल्फ बने हुए हैं, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ है. और उस हॉल में आपको अगर कोई सामान ढूंढना है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा ज़्यादा इजी होगा. ठीक है, अब इस सेम चीज़ को आप यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट को मेमोरी पे अप्लाई करेंगे हम लोग. ठीक है, मेमोरी क्या होता है ना, बहुत बड़े साइजेस के होते हैं. जब भी हम कभी फ़ोन वोन लेने भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कितने जीबी का फ़ोन है, या फिर कितने एमबी का है मेमोरी, या फिर कितने टीबी का है. अब जीबी का मतलब क्या समझते हो आप लोग? गीगाबाइट होता है. और हमें पता है कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 2 raised to the power 30 बाइट होता है, या फिर 1 MB इज इक्वल टू 2 raised to the power 20 होता है. एंड 1 TB इवन और बड़ा 2 raised to the power 40 होता है. तो मेमोरी जनरली इन साइजेस के होते हैं. ठीक है, गीगाबाइट्स या फिर मेगाबाइट्स या फिर टेराबाइट्स में मेमोरी का साइज़ होता है. लेकिन सीपीयू अगर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो एक टाइम पे सीपीयू को बहुत छोटे अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू यूजुअली रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम. मतलब सीपीयू को एक टाइम पे बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है. बट क्योंकि मेमोरी तो बहुत बड़ा है तो सीपीयू को एक्सेस तो मेमोरी को ही करना पड़ेगा ना. अब क्या किया गया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकाला गया कि मेमोरी को बोला गया कि एक काम करते हैं, मेमोरी को हम लोग छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, मेमोरी को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे ये हो गया एक सेल, ये हो गया 2 सेल, ये हो गया तीसरा सेल, ये हो गया चौथा सेल, ये हो गया पांचवा सेल. मेमोरी को क्या किया गया, छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर गया. थर्ड पॉइंट है, देयरफॉर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल लोकेशन कॉल्ड मेमोरी सेल्स. ये सारे जो छोटे छोटे लोकेशंस आप देख रहे हो ना, ये सेल है. 1 2 3 4 5 6, ये सारे मेमोरी के सेल्स हैं. तो मेमोरी को इस तरीके से छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया गया. जस्ट अ मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस. हाँ, अभी तक जो मैंने बताया, अभी तक जो हमने बात किया वो बात किया कि मेमोरी में सेल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है. ठीक है, अब हर एक सेल को जो है ना एक पर्टिकुलर नंबर असाइन होता है जिसको हम लोग एड्रेस कहते हैं. ठीक है, अब एक बात बताओ, मान लो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है कोई. ठीक है, बहुत बड़ी सी कोई बिल्डिंग है, स्कूल की बिल्डिंग मान लो, उस पर कितने 3 फ्लोर हैं. तो और मान लो हर फ्लोर पे क्लासरूम्स हैं, बटे हुए क्लासरूम्स हैं. ठीक है, तब इन क्लासरूम को कुछ ना कुछ तो नंबर असाइन होता है. और नंबर असाइन क्यों होता है? ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाए. ठीक है, कि कौन से क्लासरूम में मान लो कोई काम करवाना है तो इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि क्लास नंबर 1 में जो भी लोग हैं उन्हें बुला के लाइए, या फिर यहाँ पे ये काम करवाना है. सिमिलरली मेमोरी में जो है वो हर एक मेमोरी सेल को कुछ ना कुछ नंबर दिया जाता है जिसको हम लोग एड्रेस कहते हैं. यहाँ पे एड्रेस का डेफिनेशन है, यूनिक नंबर यूज टू आइडेंटिफाई मेमोरी सेल. दिस इज अ यूनिक नंबर दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ मेमोरी सेल. दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस. ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ईजी है, ये मेमोरी के बारे में सेल्स क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस क्या होता है, और ये आप सबको क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सीपीयू परफॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑपरेशंस. सीपीयू हमेशा 2 टाइप ऑफ ऑपरेशन करेगा मेमोरी पे. ठीक है, क्या क्या होगा वो? एक होगा रीड ऑपरेशन, एक होगा राइट ऑपरेशन. रीड ऑपरेशन क्या होता है? सीपीयू रीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी. सीपीयू क्या करेगा? मेमोरी से डेटा रीड करेगा. राइट ऑपरेशन क्या होता है? सीपीयू अपडेट्स और स्टोर्स न्यू डेटा इनटू मेमोरी. एक होता है
सीपीयू क्या करेगा, फ्रॉम मेमोरी करेगा रीड में, मतलब मेमोरी से डेटा रीड करेगा, ठीक है, लेगा। और राइट में क्या होता है, मेमोरी पे जाके राइट करेगा इनटू मेमोरी, ठीक है। अब ये दोनों क्या चीज़ होता है वो हम बस थोड़ी देर में जाके देखने वाले हैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन क्या चीज़ होता है। सो लेट्स कंटिन्यू। मान लो कोई ऑपरेशन सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो इंस्ट्रक्शन कोई एग्जीक्यूट हो रहा है I1, ठीक है, सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, I1 को एग्जीक्यूट करते टाइम सीपीयू को किसी डेटा की ज़रूरत पड़ी जो कि मेमोरी लोकेशन, लेट्स से मेमोरी लोकेशन 1000 पे है, ठीक है। कंसिडर दिस एज सीपीयू एंड दिस एज मेमोरी। तो मेमोरी लोकेशन 1000 पे कोई एक डेटा है x, ठीक है। अब x की ज़रूरत पड़ी सीपीयू को, तो अब क्या करेगा सीपीयू, सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर में, 1 मिनट में इसको नीचे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रीड ऑपरेशन, क्या कह रहा था मैं, सीपीयू इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू को सडनली x की ज़रूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट ऑफ x, और x जो है वो मेमोरी लोकेशन 1000 पे है, ठीक है। तो अब क्या करेगा सीपीयू जो है वो एड्रेस भेजेगा, सबसे पहले तो एड्रेस कहाँ आएगा, सबसे पहले एड्रेस आएगा एड्रेस रजिस्टर में। ये सारी चीज़ें क्या होती है वो लास्ट लेक्चर में मैंने क्लियर किया था। सबसे पहले सीपीयू मेमोरी लोकेशन 1000 भेजेगी एड्रेस रजिस्टर में। अब वो एड्रेस रजिस्टर से कहाँ जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू। एड्रेस बस क्या होता है ये भी मैंने बहुत पहले क्लियर कर दिया था। एड्रेस बस के थ्रू ये एड्रेस आएगी तुम्हारे मेमोरी के पास, ठीक है। दिस इज मान लो मेमोरी, ठीक है। लेकिन अब मेमोरी को तो ये पता नहीं है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड ऑपरेशन करना है कि राइट ऑपरेशन करना है, ये तो नहीं पता। मेमोरी को इतना पता चल गया कि लोकेशन 1000 पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट ये तो नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे अब किसका रोल आएगा, यहाँ पे रोल आएगा कंट्रोल यूनिट का। अब क्या करेगा कंट्रोल यूनिट जो है ना, वो एक सिग्नल यहाँ पे भेजेगा मेमोरी को कि रीड इज इक्वल टू 1, राइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे मेमोरी देखेगा कि एड्रेस 1000 है, रीड इज इक्वल टू 1 है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू सीपीयू रीड करना चाहता है, मान लो x की वैल्यू 50 है, तो मेमोरी समझ जाएगा कि सीपीयू को x की वैल्यू रीड करनी है, मतलब सीपीयू को x की वैल्यू चाहिए। तो मेमोरी क्या करेगा x की वैल्यू यहाँ पे भेज देगा, किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू, किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, मैं डोंट वरी नीचे एक बार अच्छे से क्लियर करके एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से, ठीक है। तो मेमोरी क्या करेगा डेटा बस के थ्रू वो डेटा भेज देगा सीपीयू के पास। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को एक कन्फ्यूज़न रह जाता है दिमाग में हमेशा। बच्चे सोचते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 50 है, क्या वो ओरिजिनल डेटा सीपीयू से चला जाता, मेमोरी से सीपीयू के पास जाता है, ओरिजिनल डेटा चला जाता है। तो इसका जवाब है नहीं, ओरिजिनल डेटा नहीं जाता है। क्या जाता है, इसका जवाब है कि मान लो मेमोरी लोकेशन 1000 पे 50 है, तो जब ये सीपीयू इसको रीड करेगा तो इसकी कॉपी बनाई जाएगी, ये 50 है ना, तो मेमोरी इसका कॉपी बनाएगा और फिर वो डेटा बस के थ्रू सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू के पास जाएगा। तो ये जो एक कन्फ्यूज़न था कि ओरिजिनल डेटा मेमोरी से सीपीयू के पास जाती है, ये गलत है, ओरिजिनल डेटा नहीं जाती है, बट क्या होता है कॉपी बनती है, कॉपी ऑफ एक्स विल बी ट्रांसफर्ड टू सीपीयू वाया डेटा बस, ठीक है। अब ये कन्फ्यूज़न आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। तो मैं एक बार नीचे अच्छे से इसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीज़ें रीड ऑपरेशन के लिए। देखो कंसिडर दिस एज सीपीयू, 1 मिनट,
दिस इज CPU. कंसिडर दिस एज मेन मेमोरी. टेढ़ा बन जा रहा है बार बार. कंसिडर दिस एज मेन मेमोरी. ठीक है, दिस इज मेन मेमोरी. अब क्या होगा, एक्स मेमोरी लोकेशन 1000 पे जाना है. ठीक है, लेट्स से दिस इज मेमोरी लोकेशन 1000. यहाँ पे लिख रहा हूँ मेमोरी लोकेशन 1000 है ये. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या है कि CPU जो है वो एड्रेस रजिस्टर में भेजेगी. एड्रेस रजिस्टर में भेजेगी. और एड्रेस रजिस्टर से क्या होगा, वो मान लो दिस इज एड्रेस रजिस्टर. मैं यहाँ पे इसको AR करके शो कर रहा हूँ, एड्रेस रजिस्टर. अब ये जो है वो एड्रेस बस के थ्रू कहाँ जाएगी, ये एड्रेस बस, सॉरी मैं लाइन को किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ और थोड़ा पतला करके रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि इजीली समझ में आए. देखो ये जो एड्रेस बस है ना, एड्रेस बस क्या करेगी, एड्रेस कैरी करेगी कहाँ तक, मेमोरी तक. ठीक है, अब मेमोरी को समझ में तो आ गया कि मुझे लोकेशन 1000 से या तो रीड परफॉर्म करना है या राइट परफॉर्म करना है. बट मेमोरी को ये पता नहीं है ना कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो अब यहाँ पे क्या रोल आएगा, कंट्रोल यूनिट का. कंट्रोल यूनिट क्या बोलेगी, कंट्रोल यूनिट कहेगी कि भैया मेमोरी भैया आप एक काम करो, रीड इज इक्वल टू 1 है, राइट इज इक्वल टू 0 है, मतलब आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो. ठीक है, ये बोलेगी कंट्रोल यूनिट कि आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लो. तो मेमोरी को इतना पता चल जाएगा कि ठीक है रीड करना है, मुझे पता चल गया है कि मेमोरी लोकेशन 1000 से मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसके बाद लेट से एक्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है. ठीक है, तो ये क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो यहाँ पे ये जो डेटा कौन कैरी करेगा, डेटा कैरी करेगा यहाँ से डेटा बस. यहाँ से डेटा कौन कैरी करेगा, यहाँ से डेटा कैरी करेगा डेटा बस. डेटा बस यहाँ से डेटा उठा के ले जाएगा और कहाँ डालेगा, डेटा रजिस्टर में. यहाँ पे CPU में डेटा डाल देगा, उसके बाद डेटा रजिस्टर से CPU उस डेटा को एक्सेस करके यूज़ कर लेगी. ठीक है, ओवरऑल ये प्रोसीजर है. यहाँ पे डेटा रजिस्टर होगा, मान लो डेटा रजिस्टर पे उस डेटा को डाल दिया जाएगा और रीड ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे. सो आई होप रीड ऑपरेशन क्या होता है ये आप सबको क्लियर हुआ होगा. मैंने बहुत अच्छे से छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करके समझाने की पूरी कोशिश की है. अगर फिर भी समझ में ना आए, डोंट वरी, मुझे कमेंट करके बताना, देन आई विल लेट यू नो क्या चीज़ें होती है दोबारा से. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन क्या चीज़ होता है, सबसे पहले वो देखते हैं. रीड ऑपरेशन में हमने क्या देखा कि डेटा का मूवमेंट जो हो रहा है वो सी मेमोरी से CPU को हो रहा है, मतलब फ्रॉम मेमोरी डेटा एक्सेस हो रहा है. राइट में क्या होगा ना, इनटू मेमोरी होगा, मतलब मेमोरी में जाके अपडेट करना होगा. ठीक है, लेट्स से CPU इंस्ट्रक्शन I1 एग्जीक्यूट कर रहा है, इंस्ट्रक्शन I1 को एग्जीक्यूट कर रहा है CPU. ठीक है, अब I1 में एक डेटा वेरिएबल मान लो x है जिसकी वैल्यू 60 है. ठीक है, अब एग्जीक्यूशन के दौरान इसकी वैल्यू 60 से अपडेट होकर 70 हो गई. ठीक है, तो अब CPU को ये वैल्यू जाके मेमोरी में अपडेट करना. यहाँ पे मान लो मेमोरी है, दिस इज मेमोरी. CPU को ये वैल्यू मेमोरी, मेन मेमोरी में जाके अपडेट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगेन CPU जो है वो एड्रेस लोड करेगा. कहाँ एड्रेस लोड करेगा, एड्रेस रजिस्टर में. दिस इज एड्रेस रजिस्टर. और मेमोरी लोकेशन मान लो 1004 है. ठीक है, 1004 है मेमोरी लोकेशन, दिस इज 1004. तो सबसे पहले CPU एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस लोड करेगा और फिर ये एड्रेस जो है वो एड्रेस बस के थ्रू, मैं इसको जितने भी बसेस हैं उसको मैं रेड कलर के लाइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो है वो एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस बस के थ्रू कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के पास जाएगा. ठीक है, मेमोरी लोकेशन 1000 पे, 1004 पे. अब यहाँ तो चला गया, लेकिन अगेन मेमोरी को ये पता नहीं कि 1004 पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो फिर से यहाँ पे किसका रोल आएगा, फिर से यहाँ पे CPU जो है वो भेजेगा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सिग्नल. कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जो है वो राइट इज इक्वल टू 1 करेगा.
राइट इक्वल्स टू 1, रीड इक्वल्स टू 0। तो अब मेमोरी को ये चीज़ समझ में आ गई कि इस पर्टिकुलर जगह पे सीपीयू को कुछ लिखना है, मतलब इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सीपीयू को कुछ लिखना है। ठीक है, अब क्या लिखना है, तो अगेन अब सीपीयू क्या करेगा, जब इतना ऑपरेशन हो गया तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है वो एक्स की वैल्यू को डेटा रजिस्टर में लेके आएगा, कितना 70 अपडेटेड वैल्यू को। अब ये जो है वो वाया डेटा बस, सॉरी, ये जो है वो वाया डेटा बस जाएगी मेमोरी लोकेशन 1004 पे। दिस इज डेटा बस, ये अपना डेटा बस हो गया। और यहाँ पे जाके अगर x की वैल्यू लेट से पहले कितनी थी, 60 थी, तो ये डेटा बस के थ्रू जाके मेमोरी इसको अपडेट करके x की वैल्यू कितना कर देगा, 70 कर देगा। तो दिस इज़ द ओवरऑल राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब मैं एक बार इसको दोबारा स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सीपीयू जो है वो एड्रेस को लोड करेगा कहाँ पे, एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, जब एक बार एड्रेस लोड हो गया एड्रेस रजिस्टर में, उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा राइट इज इक्वल टू 1, दिस इज सेकेंड। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, थर्ड स्टेप पे डेटा को अपडेट करेगा डेटा रजिस्टर में। ठीक है, एक्स की वैल्यू 70। उसके बाद डेटा बस के थ्रू क्या होगा, ये चला जाएगा मेमोरी लोकेशन 1004 पे। ठीक है, डेटा बस के थ्रू ये चला जाएगा मेमोरी लोकेशन 1004 पे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू अपडेट होकर 70 हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा आप सभी को, यहाँ पे ये चीज़ क्या होती है क्या नहीं होती। सो आई होप ये राइट ऑपरेशन भी क्लियर होगा आप सभी को कि क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, सीपीयू बताएगी एड्रेस रजिस्टर को कौन से एड्रेस पे जाना है, वाया एड्रेस बस वो एड्रेस जो है वो मेमोरी तक जाएगा। तो मेमोरी को पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे राइट या रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो अपना राइट इनेबल करेगा और रीड को ऑफ रखेगा। इससे क्या होगा, इससे मेमोरी को पता चलेगा कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एड्रेस रजिस्टर का काम है एड्रेस देना, कंट्रोल यूनिट का काम है ये बताना कि रीड करना है या फिर राइट करना है। कंट्रोल बस का काम है, सॉरी कंट्रोल यूनिट नहीं, कंट्रोल बस का काम है ये बताना कि रीड करना है या राइट करना है। उसके बाद अब रोल आता है डेटा बस का, डेटा रजिस्टर से डेटा बस के थ्रू वो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसका एड्रेस है उस पर जाके वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये राइट ऑपरेशन क्या होता है वो आप सबको क्लियर होगा, एंड रीड ऑपरेशन भी क्लियर होगा सभी को। अब दो और सिग्नल्स होते हैं, बट ये सिग्नल जो है वो मेमोरी सीपीयू को भेजती है। ठीक है, मेमोरी सेंड्स दीज टू सिग्नल टू सीपीयू। अब वो सिग्नल क्या क्या है, एक मिनट। सबसे पहला सिग्नल है वेट सिग्नल। वेट सिग्नल क्या कहता है, वेट सिग्नल मेमोरी सीपीयू को तब भेजती है जब मेमोरी ऑलरेडी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो जब सीपीयू रिसीव करेगा वेट सिग्नल तो सीपीयू समझ जाएगा कि मेमोरी अभी कोई और काम कर रहा है। ठीक है, व्हेन मेमोरी सेंड्स वेट सिग्नल टू सीपीयू, it means memory is already performing any kind of operation. Performing any kind of operation, either read or write। ठीक है, और सेकेंड सिग्नल जो होता है वो होता है रेडी। तो ये भी मेमोरी सीपीयू को सेंड करेगी। रेडी क्या कहता है कि इफ मेमोरी सेंड्स रेडी सिग्नल टू सीपीयू, इट मीन्स मेमोरी अभी कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, मेमोरी इज आइडल। आइडल मतलब क्या हुआ, अभी कोई काम नहीं कर रही। एंड सीपीयू कैन सेंड ऑपरेशन, कैन continue its operation for memory। So
these are the kind of signals, type of signals जो कि CPU टू मेमोरी एंड मेमोरी टू CPU परफॉर्म होती है. तो एक बार मैं स्टेप्स यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख देता हूँ रीड और राइट ऑपरेशन के लिए, ताकि आप नोट्स में इसे लिख पाओ. बट ओवरऑल एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ठीक है. सो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको ईजिली समझ में आ गया होगा. सो मेमोरी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? CPU सेंड्स एड्रेस टू द address register and then via address bus it goes to CPU, sorry it goes to memory, main memory और RAM. ठीक है, RAM तक वो पहुंच जाएगी. उसके बाद क्या होता है? कंट्रोल से बस enables read is equal to 1, write is equal to 0 to let memory know what operation to perform. What operation to perform. ठीक है. एंड देन क्या होता है? वंस memory knows the operation, then via data bus, sorry, that particular data will be sent. एक मिनट. Once memory knows the operation, then via data bus memory sends that data. ठीक है. टू CPU. और राइट में क्या होता है? राइट में यहाँ पे वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है राइट ऑपरेशन में क्या चीज़ें होती है. स्टेप में सबसे पहले CPU अगेन एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस डालेगी, एड्रेस बस के थ्रू वो एड्रेस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगी. देन यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल राइट इज इक्वल टू 1, रीड इज इक्वल टू 0 डालेगी. थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में डेटा रजिस्टर में डेटा आ जाएगा. फोर्थ स्टेप में वो डेटा बस के थ्रू उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाएगी एंड देन वो डेटा को अपडेट कर दिया जाएगा. ठीक है. So this is all about the memory address and location, memory address and operation. And if you have any kind of confusion regarding this topic, then you can let me know. Thank you.